मैंने बच्चे के कुछ कपड़े लाए हैं, ऑफिस से जाते समय तुम ले जाना। तुम लोग बहुत धीमे हो। यह कैसे संभव है कि तुमने फिर से पैसे खर्च किए? ये सब पुराने कपड़े हैं, कोई खर्च नहीं हुआ। मेरे रिश्तेदार के बच्चे के हैं, बस तुम्हें कोई आपत्ति न हो। मुझे कैसे आपत्ति हो सकती है? मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए तैयार हूँ। दूसरे लोग कहते हैं ना, बच्चे को पुराने कपड़े पहनाने से वह अच्छी तरह पलता है। मैं तो पुराने कपड़े ढूंढने की चिंता में था। क्या सच में तुम ऐसा कह रहे हो? मैं ऑफिस से जाने के बाद सब कुछ खोज डालूंगा। मेरे बचपन के सारे कपड़े तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, तो मैं उन्हें अच्छी तरह सहेज कर रखूंगा, परिवार की विरासत के रूप में। श्रीमान शिव कोई आपको ढूंढ रहा है। कहाँ है? वहाँ है। वायुहा जी, मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। क्या हुआ है? माफ करना, आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मेरा नाम खुरुबिंग है। वायुहा जी, तीसरी मालकिन बहुत बीमार है। मेरी माँ को क्या हुआ है? चलते चलते बताओ, हमें जल्दी अस्पताल पहुंचना है। अगर देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। माँ, कृपया हार मत मानना, आपको संभलना होगा। वायुहा जल्दी ही आ जाएगी। वह आपको देखने आएगी, आपको संभलना होगा। धीरे चलो वायुहा जी, अपने शरीर का ध्यान रखो। जिन चाचा, मुझे मत पकड़ो, मैं ठीक हूँ। माफ करना। माफ करना, मैं वायुहा को आपसे मिलवा नहीं पाया। वायुहा, माँ, मैं वायुहा हूँ। माँ, मैंने सोचा था मेरा जाना आपको शांति देगा। मैं नहीं चाहता था कि आप मेरी चिंता करें, इसलिए मैं चला गया। मैं गलत थी माँ। आप मुझे मारो, आप मुझे मारो, आप मुझे मारो, मारो माँ, मारो। माँ, मैं गलत थी। माँ, मुझे माफ कर दो, तुम मुझे पिटा दो। माँ।
मम्मी, मम्मी तुम मुझे गले लगा लो। मम्मी तुम मुझे गले लगा लो। मम्मी तुम मुझे गले लगा लो। मम्मी मम्मी तुम मुझे देखो। तुम मुझे छुओ। मम्मी तुम मुझे छुओ। क्या तुम मुझे गले लगा सकती हो? यूहान श्रीमती आपको क्या हुआ? मेरा पेट। जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। यूहान श्रीमती आप ठीक रहें। जोर लगाओ। जोर लगाओ, बच्चा पैदा होने वाला है। जोर लगाओ और थोड़ा ज्यादा जोर लगाओ। गहरी सांस लो। गहरी सांस लो और थोड़ा और प्रयास करो। जोर लगाओ और थोड़ा और जोर लगाओ। अच्छा, अब बच्चा बाहर आने वाला है। लाओजन, बच्चे का पिता कहाँ है? उसके पिता को क्यों नहीं देखा? ऐसा कहने वाले कहते हैं कि वो मर गया। ऐसा कहने वाला व्यक्ति विश्वसनीय है? वो झूठ नहीं बोलेगा, बस उसे भी स्पष्ट नहीं है। यथार्थ स्थिति के लिए हमें यूहान श्रीमती से पूछना होगा। क्या यूहान श्रीमती ने इतने महीनों तक उनकी शादी करने की बात नहीं सुनी? फिर बच्चा कैसे हुआ? तुम्हारी कौन सी आंख ने देखा कि वह शादी नहीं की? नहीं मेरे वृद्धा महोदया, मेरा मतलब है सुघराने के बच्चे शिक्षित होते हैं। शादी नहीं करने पर वे बच्चे नहीं पैदा करेंगे। वृद्धा महोदया, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि यूहान श्रीमती की शादी हमें कैसे पता नहीं चला? यूहान ने हमसे बचने के लिए अपना नाम भी बदल लिया। क्या वह हमें अपनी शादी के बारे में बताएगी? हाँ वृद्धा महोदया, आप सही कह रही हैं। ऐसी बातें मत कहो, खास तौर पर यूहान श्रीमती के सामने एक शब्द भी मत कहना। वृद्धा महोदया, आप हमेशा यूहान श्रीमती को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, चाहे बच्चे का पिता कोई भी हो। यह बच्चा आपका प्यारा पोता है। हाँ, हमारे घर में बहुत समय से बच्चों की आवाज नहीं सुनी गई। यूहान के इस बार लौटने पर हमें एक बड़ा सरप्राइज मिला है। यूहान जी अंदर काफी देर से हैं। अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? कहीं मुश्किल तो नहीं? बकवास मत करो, पहली बार में थोड़ा समय लगता है। हाँ, यूहान जी का दिल बहुत अच्छा है। सब ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। याकिन बहुत जल्दी चली गई, वरना वह अपने पोते को जन्म लेते देख पाती। दादी माँ, ये मेरी गलती है। मैंने वो बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी और आपको दुखी कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे लगता है यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं है। तुम वापस चले जाओ। जाओ और याकिन के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। जल्दी जाओ। जी दादी माँ, मैं अभी जाता हूँ। हे भगवान, कृपया यूहान की रक्षा करना। उन माँ और बच्चे को सुरक्षित रखना। बच्चा हो गया। दादी माँ, बधाई हो, आप परदादी बन गई हैं। बधाई हो, आपकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। बच्चा स्वस्थ है, अभी उसकी सफाई की जा रही है। तो मेरी पोती कैसी है? माँ की हालत भी ठीक है। उन्हें अब प्रसूति वार्ड में ले जाया गया है। आप लोग उन्हें देखने जा सकते हैं। ठीक है, तीनों मेरे साथ आइए। ठीक है, ठीक है। दादी माँ, धीरे चलिए। कोई बात नहीं, औरत का बच्चा जन्ना मौत के मुंह से वापस आने जैसा है। इस मुश्किल को पार कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा।
अच्छे से आराम करो और शरीर को ठीक करो। शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी दादी से नाराज हो? तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। दुख को दिल में दबा लेते हो। तुम दादी से नाराज हो कि वह तुम्हें ढूंढने नहीं गई और तुम बाहर भटकते रहे। बहुत कष्ट झेले हैं क्या? दादी सच कहती हूँ, जिस दिन तुम चले गए उस दिन से दादी एक दिन भी तुम्हें भूली नहीं। अखबार में और लोगों से तुम्हें ढूंढवाया, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। दादी क्या करती? दादी ने केवल भगवान से प्रार्थना की कि मेरी पोती सुरक्षित रहे। जब तुम थक जाओगी तब तुम वापस आओगी। दादी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं बस अपनी माँ को याद कर रहा हूँ। मैं उन्हें याद करता हूँ। मुझे सच में पता नहीं क्या हुआ। जब मैं गया था तो माँ ठीक थी। जब मैं वापस आया, माँ अचानक बिस्तर पर पड़ी थी, इतनी बुरी तरह से घायल। आखिर क्या हुआ? दादी ने इसकी जांच की है। उस रात बहुत ठंड थी। तुम्हारी माँ का सिरदर्द फिर से हो गया, इसलिए वह ऊपर से गिर गई। क्या ऐसा ही था? क्या तुम दादी की बात पर भी विश्वास नहीं करते? मैं करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। मुझे बस लगता है माँ की सेहत हमेशा से कमजोर थी। वह चलते समय बहुत सावधान रहती थी। दोष तो बस तुम्हारी माँ की किस्मत का है। परिवार के साथ रिश्ता कमजोर था। जूनजे को इतना समय हो गया, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मैंने सोचा था मेरा जाना माँ को शांति देगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अच्छा बच्चा, दुखी मत हो। तुम्हारी माँ दूसरी दुनिया में चली गई हैं, तुम्हारे पिता और तुम्हारी मौसी से मिलने। प्रसूति के समय रोना मना है, वरना आंखें खराब हो जाएंगी। दादी, मेरी माँ ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। वह बहुत जल्दी चली गईं। मेरे दिल को यह बात बहुत खलती है।
दोष मेरा है, मैं अक्षम था। मैंने उनकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की। इतना बड़ा परिवार, जो चले गए, जो मर गए। पहले तुम्हारे पिता, फिर तुम्हारी मौसी, अब तुम्हारी माँ। CWI का अभी तक पता नहीं। दोष मुझ पर डालो। मैंने इस परिवार को अच्छी तरह से संभाला नहीं। यह मेरी गलती है। दादी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। दोष मेरा है, मैं बहुत जिद्दी था। मैंने अपनी माँ। मेरे को दोष मत दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी ही वजह से, इस बूढ़ी औरत की वजह से। वरना सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरी वजह से नहीं। दादी माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ऐसा मत करो। मेरी वजह से था, मैंने बिना बताए छोड़ दिया। इसलिए मुझे माफ कर दो, ठीक है? अच्छा बच्चा, तो तुम दादी को वादा करो, फिर से मुझे न छोड़ना, फिर से मुझे बिना कहे न जाना। ठीक है, ठीक है। मैं सुघर का बच्चा हूँ। सुघर जहाँ है, मैं वहीं हूँ। यही बात है, यही बात है। दादी माँ, अब तो 70 साल की उम्र हो गई है और बहुत मुश्किल से एक पोता पड़ा है। उसे अपने सामने पलने देना चाहिए। यूटोंग ने बच्चे नहीं पैदा किए। बेवकूफ बच्चे, शादी नहीं की है तो बच्चे कहाँ से आएंगे? यूटोंग और जूनजिए ने शादी नहीं की। क्या तुम्हें ये नजर नहीं आता? जूनजिए अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये मूर्ख मूर्ख। पर इस बार जब तुम प्रेग्नेंट वापस आई हो तो शायद उसे ये बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, बच्चे का पिता कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं आया। माफ करना, मानो मैंने पूछा ही नहीं। ऐसा ही मानो मैंने बिल्कुल नहीं पूछा। तुम्हें कुछ खाने को चाहिए? मैं शुए माँ से कहूंगी बनवाने के लिए। वह तुम्हारे लिए चिकन सूप बना रही है। शुए माँ पहली बेटी। जूनजिए कहाँ है? फैंग साहब ने छोड़ दिया था, अभी तक वापस नहीं आए। क्या उसने तुमसे कहा कि वह कहाँ गया है? यूहान के बच्चे के जन्म के बाद वह चला गया, कुछ नहीं कहा। यूहान ने बच्चा पैदा किया। हाँ, एक लड़का है। पहली बेटी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मुझे जल्दी से चिकन सूप बनाना है। यूहान को भूख लगी होगी। यूहान इतने दिनों बाद वापस नहीं आए तो वह शादी कर ली है। यूहान ने शादी कर ली तो जूनजिए को अब ये बात मान लेनी चाहिए। तो मुझे और क्या चिंता करनी चाहिए? यूहान, यूहान, तुमने मुझे कैसे धोखा दिया? तुम मुझे कैसे धोखा दे सकती हो?
क्यों क्यों? क्यों? सुघर से इस दिनों छोड़ दिया है। यूहान को क्या हुआ है? वह हमारी शादी की परवाह क्यों नहीं करती और किसी और से शादी कर ली है? उसका पति उसके पास क्यों नहीं है? वह अकेले बच्चे को जन्म देने के लिए मायके आ गई है। यह पुरुष कौन है? वह इतनी अच्छी पत्नी को क्यों नहीं समझता? जूझिए जूझिए। जूझिए, आओ पहले कुछ खाओ। खाने के बाद आराम करना। मैं नहीं खाऊंगा। तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, ऐसा कैसे हो सकता है? आओ जल्दी से उठो और कुछ खाओ। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अकेले ठीक से रहने दो। क्या हो सकता है? बच्चे के बिना पिता नहीं हो सकता। क्या मुझे बच्चे का परिवार बताना चाहिए? जूनजिए और यूटोंग अभी तक विवाहित नहीं हुए हैं। सब कुछ अभी भी समय पर है। मुझे सच बताना चाहिए या नहीं? क्या मुझे जूनजिए को जानने देना चाहिए? मुझे बताओ, बच्चा कैसे है? मैं सोच रहा था कि तुम दूल्हा हो। अगर तुम्हारा कुछ भी हो गया तो शादी नहीं हो पाएगी ना? फिर यूहान का क्या होगा? तुम दोनों को मिलने में बहुत मुश्किल से मिला है। तुमने अपनी जान से बचाया है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं चुका सकता। मुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे खुश रहने से मेरा ही खुश होना है। जूनजिए, माफ करना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मुझसे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने कैसे किसी और के साथ बच्चा पैदा किया? हमारी शादी का दृश्य मेरे मन में अभी भी ताजा है। तुम इतनी आसानी से किसी और से प्यार कैसे कर सकते हो? क्या हमारा प्रेम इतना कमजोर था? जूनजिए जियान ने एक गोली से मुझे सोचने पर मजबूर किया। मुझे पता चला है कि जीवन में प्रेम से भी बेहतर चीजें हैं। वह तुम हो। मेरे लिए तुम मेरा सब कुछ हो। तुमसे ज्यादा कोई मेरे लिए नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और किसी के लिए जगह नहीं है और किसी के लिए जगह नहीं है। तुम बहुत रोमांचक और जुनूनी हो, लेकिन मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो यूहान, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो।
मैं पहले वाली यूहान नहीं रही। मैं शादीशुदा हूँ। मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरा बच्चा है। मुझे वास्तविक होना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसे रोमांस में नहीं पड़ सकती। जुंजी, मुझे भूल जाओ। यूटोंग ही वह है जो तुम्हारे प्यार के काबिल है। प्यार दो लोगों का मामला है। यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं इंसान हूं, कोई चीज नहीं। तुम मुझे यूटोंग को तोहफे के तौर पर नहीं दे सकते। यूटोंग ने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं अपने प्यार से उसका एहसान नहीं चुका सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन प्यार तो पनपाया जा सकता है ना? तुम्हारे कहने से तो मैं भी तुम्हें फिर से प्यार करवा सकती हूं ना। मुझे पता है तुम अकेले हो, बहुत अकेले और उदास। मैं समझ सकती हूं। पुरानी बातों को भूल जाओ। जब बच्चे के पिता ने तुम्हारी परवाह नहीं की, तो मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। मैं बच्चे को अपना बेटा मानूंगा। हम एक खुशहाल परिवार बना सकते हैं। हम कर सकते हैं। मैं भी तो यह सब चाहती हूँ। लेकिन यूटोंग का क्या होगा? क्या मैं इतनी स्वार्थी बन सकती हूँ? क्या मुझे बच्चे के लिए स्वार्थी बनना चाहिए? उस बेजिम्मेदार आदमी को छोड़ दो। चलो फिर से शुरू करते हैं। वह बेजिम्मेदार नहीं है, तुम उसे ऐसा नहीं कह सकते। वह बेजिम्मेदार नहीं है। तो फिर उसने तुम्हारी परवाह क्यों नहीं की? बच्चा पैदा करना औरत के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, वह कहाँ है? क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्यों? क्यों मत पूछो, क्यों मत पूछो। मिस आपको क्या हुआ? कोई है, जल्दी आओ, कोई बेहोश हो गया है। यूटोंग, जल्दी बताओ यूटोंग को क्या हुआ। जल्दी इमरजेंसी में ले चलो यूटोंग। आओ संभल कर। ठीक है, ठीक है। कृपया। सर, आप बाहर इंतजार नहीं कर सकते। मुझे खेद है। डॉक्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे बचा लिया गया है। ये ठीक है। रोगी का अस्थमा बहुत गंभीर है। किसी भी समय हो सकती है जलन। सामान्य समय पर आपके साथ किसी का होना बेहतर है। मुझे पता है। धन्यवाद। मुझे खेद है कि आपको इतनी परेशानी हुई। आप अस्पताल में अकेले क्या कर रहे हैं? मैं बस और बच्चे को देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैं खुद ही चल रहा था। कोई अन्य अर्थ नहीं। आपका अस्थमा इतना खराब है, आपने इसे मुझसे क्यों रखा? परिवार के साथ गड़बड़ हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि लोग अब मेरी चिंता करें। क्या आप जानते हैं?
यदि आप इस बीमारी पर ध्यान नहीं देते हैं, शायद मारे जाने की संभावना है। मुझे खेद है। भविष्य में खुद का ख्याल रखना। मैं फिर से बीमार नहीं होऊंगा। इस बारे में दादी और माँ को मत बताना। मैं उसे इतना बीमार कैसे बना सकता हूँ? इतनी कम उम्र में वह इतनी गंभीर अस्थमा के साथ कैसे समाप्त हुई? फेफड़े में गोली का घाव। अब यह गंभीर कार्डियोपल्मोनरी अपर्याप्तता है। लोग सुंदर दिखते हैं। यह जीवन खत्म नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा ठंडा। दिल और फेफड़ों की विफलता हो सकती है। मैं ठीक हूँ। आप यहाँ के साथ वापस आने की जल्दी। आपने एक दूसरे को इतने लंबे समय तक नहीं देखा है। कहने के लिए बहुत कुछ है। यह ठीक है। मैं आपको वापस ले जाऊंगा जब आप अपना जलसेक समाप्त कर देंगे। जरूरत नहीं। मैं बस गाड़ी बंद कर दूंगा और बाद में वापस आ जाऊंगा। अब नहीं कहना। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित और ध्वनि मैं आश्वस्त रह सकता हूं। इस तरह की गोली के बाद भी यह वह नहीं है जो मुझे उम्मीद थी। कितना उदास है। मैं हूं जो जुंजी छोड़ रहा हूं। मैं ही हूं जिसने जिया को। क्यों मैं यूटोंग से ईर्ष्या करता हूं? मुझे खेद है। अगर यह आपके लिए नहीं था, जुनी, और मैं इस पर नहीं आया। तुमने मेरी खुशी को बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। टीचर धीरे चलो। ओह डिंग टीचर, जल्दी करो। सर्व श्रीमान क्यों टीचर कहाँ है? नहीं, तुमने कहा था वह सु क्या था? सुवायुहा। हाँ, उसकी माँ अब कैसी है? वह कई दिनों से काम पर नहीं आई है। उसकी माँ का निधन हो गया है। मैं आज उसके लिए इस्तीफे की प्रक्रिया करने आया हूँ। स्कूल से शोक अवकाश ले लेना चाहिए था। अंतिम संस्कार के बाद वापस काम पर आ सकती है। इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। वायुहा अब काम पर नहीं आएगी। ये सुविधाजनक नहीं है। काम नहीं करोगी तो बच्चे का पालन पोषण कैसे करोगी? वह अभी कहाँ है? हॉस्पिटल में। इतनी महत्वपूर्ण बात तुमने मुझे नहीं बताई। यह बहुत बुरा है। इन दिनों बहुत कुछ हुआ है। मैं अभी तक समय नहीं निकाल पाया। गुस्सा मत हो। मैं मजाक कर रहा था। देखो तुम। लोगों के बच्चे होते हैं, यह खुशी की बात होती है। तुम इतने उदास क्यों हो? किस्मत कभी कभी बहुत मजाक करती है। मेरा बेटा पैदा हुआ और मेरी माँ चली गई। खुश कैसे हो सकता हूँ? प्रियजन को खोना वाकई दुखद होता है। दुख समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा। तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी है। सुपरिवार के मैनेजर ने तुम्हारी तरफ से इस्तीफा दे दिया है। तुम्हें पता नहीं है। जिन अंकल ने मेरी अनुमति के बिना यह फैसला कैसे लिया? मैंने लाओजिन को ऐसा करने के लिए कहा था। दादी, सुपरिवार में तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। मुझे नहीं चाहिए। तुम। वायुहा, मुझे जाना होगा।
किसी और दिन मिलते हैं। ठीक है। दादी अब जा रही हैं। वयूहा उदास मत हो, दादी की बात सुनो। तुम अब माँ बन चुकी हो। बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताओ। आटा मिल हमारी अपनी है। समय की दृष्टि से यह ज्यादा लचीला है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि आप सबके लिए सोच रही हूँ, लेकिन मेरे पास अपने विचार हैं। आपको कम से कम मुझसे पूछना चाहिए था। तुम सुघर के वंशज हो। सुघर के प्रति जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। जब सुघर को तुम्हारी जरूरत होगी, सब कुछ सुघर के हित में होना चाहिए। जून जिए भी आटा कारखाने का प्रबंधन कर सकता है। जून जिए ने इस प्रबंध निदेशक का पद संभाला था। उसने यह स्पष्ट कर दिया था, जब तक तुम या वेई में से कोई एक वापस नहीं आ जाता, वह पद छोड़ देगा। अब तुम वापस आ गए हो। यह स्वाभाविक है कि तुम्हें यह पद संभालना होगा। यह बात तो सही है ना? लेकिन मैं पहले आटा कारखाने में माता जी के निर्देशों का पालन करता था। मैंने कभी प्रबंधन का काम नहीं किया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। बच्चे, तुमने अपने पिता का स्वभाव विरासत में पाया है। दृढ़ और निर्णायक। और तुम्हारे पास अपनी माता जैसी कार्यक्षमता है। इसलिए दादी जी तुम पर भरोसा करती हैं। तुम यह कर सकते हो। दादी जी, आपका मेरे ऊपर भरोसा मुझे खुशी देता है, लेकिन यह सिर्फ हमारे सुघर का मामला नहीं है। यह हमारे सैकड़ों कर्मचारियों के जीवन निर्वाह से संबंधित है। अगर मैं इसे अच्छे से नहीं चला पाया तो क्या होगा? यह कितना बड़ा पाप होगा। अच्छा बच्चा, इन दो बातों से ही दादी जी को पता चल गया है। तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकते हो। तुम्हारे पास यह क्षमता है। यह आटा कारखाना तुम्हारे पिता और माता जी का सारा परिश्रम है, जब तक कि तुम सुघर के वंशज नहीं हो। दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने फैसला कर लिया है। मैं माँ की अंतिम संस्कार समाप्ति के बाद चली जाऊंगी। क्या कह रही हो? आखिरकार तुम वापस आई हो। तुम कहती हो तुम जाओगी? नहीं हो सकता। दादी जी ने मना किया है कि तुम फिर से नहीं जाओगी। दादी जी, मैं तो शादी कर चुकी हूँ। मेरे लिए घर पर रहना ठीक नहीं है। तुम शादी कर चुकी हो। तुम्हारे पति तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जानमाल की परवाह नहीं करते। तुम कहाँ जाओगी? दादी जी, ऐसा करने पर हमें और हमारे सुघर को लोग क्या कहेंगे? दादी जी को लोगों की राय नहीं चाहिए, और ना ही लोगों के शब्दों की परवाह। तुम नहीं जाओगी। नहीं जाओगी। तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी जब मैं जमीन के नीचे पहुंचूंगी? तुम्हारे पिता और तुम्हारी बड़ी माँ से कैसे मिलूंगी? उन्हें कैसे समझाऊंगी? दादी, मेरा जाना इसका मतलब नहीं कि मैं इस घर को छोड़ रहा हूँ। मैं वापस आ सकता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊंगा ना। मैं समझ गया। मैं सब कुछ समझ गया। तुम मुझे दोष देते हो। तुम दादी को दोष देते हो। तुम दादी को दोष देते हो कि उन्होंने तुम्हारी माँ की ठीक से देखभाल नहीं की है ना? नहीं। हाँ है। हाँ, तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी बहुत कष्ट झेले। सब दादी की गलती है। तुम्हारी दूसरी माँ के झूठ पर विश्वास कर लिया, फिर मुश्किल से उनकी बेगुनाही साबित हुई। लेकिन दादी ने फिर दिल पसीज गया और तुम्हारी दूसरी माँ को घर वापस ले आई। हाँ, यह सब दादी की गलती है। तुम दादी को दोष देते हो। तुम दादी को भोला समझते हो। तुम दादी को अज्ञानी समझते हो। नहीं नहीं। लेकिन बच्चे, दादी ने जो कुछ किया वह किस लिए किया?
इस घर के लिए, इस घर के लिए। दादी सोचती है, पहले हमारा सुपरिवार कितना खुशहाल था, लेकिन अब सूनापन छा गया है। मैं एक अकेली बूढ़ी औरत हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि हमारा सुपरिवार खुशहाल और एकजुट रहे। मेरी बस इतनी सी इच्छा है। क्या मैं ज्यादा मांग रही हूँ? दादी, क्या मैं वापस चला जाऊं? मैं वापस जाऊं? मैं आपकी बात मानूंगा, मैं वापस जाऊं। सच में? तुम फिर से बिना कुछ कहे चले तो नहीं जाओगे ना? नहीं, नहीं जाऊंगा। यूहान, धन्यवाद। दादी, धन्यवाद। सच में दादी की अच्छी पोती है। माँ, तुम देख रही हो ना? मैं तुम्हारे पोते कांग कांग को गोद में लिए हूँ। माफ करना, माफ करना। तुम अपने पोते को देखे बिना ही चली गईं। मैं बहुत देर से लौटा, माफ करना। माफ करना। चूहे माँ, बच्चे को लेकर आओ। दूसरी बेटी। माँ, माफ करना। माफ करना, माफ करना। मैं बिना कुछ कहे चली गई। तुमने मेरी चिंता की होगी ना? बेटी तुमसे माफी चाहती है। बचपन में सबने मुझसे कहा कि तुम मर गई हो। बड़ी होने पर मुझे पता चला वे सब झूठ बोल रहे थे, तुम मरी नहीं हो। लेकिन जब हम माँ और बेटी फिर से मिले, तुम कैसे चली गई? मुझे बताओ, मुझे बताओ, यह झूठ है। यह झूठ है, तुम मरी नहीं हो, तुम बाहर घूमने गई हो। तुम जल्द ही वापस आओगी।
यह झूठ है माँ। यह झूठ है, यह झूठ है। माँ, अगर वाकई संभव हो, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान देकर तुम्हें वापस लाऊंगी। जू माँ, दूसरी बेटी को उठाओ। दूसरी बेटी, रोना बंद करो। तुम ऐसे रोगी तो तीसरी बीवी परेशान हो जाएगी। इतना दुखी मत हो, उठो, जल्दी उठो। यह झूठ है, यह झूठ है माँ। बहन, बहन, तुम बहुत कठोर हो। तुम बिना कुछ कहे चली गई। मुझे अकेला छोड़ दिया। अब से मुझे इस बुरे इंसान का थप्पा लगेगा। बहन, तुम बहुत बेकसूर मरी हो, तुम बहुत दुखी मरी हो। मुझे पता है किसने तुम्हें मारा। मुझे पता है किसने तुम्हें मारा। सुपरिवार ने तुम्हें मारा। सुपरिवार की बहू होने के कारण तुम मारी गई। सुपरिवार की बहू होना बाहर से तो अच्छा लगता है, लेकिन कितना कठिन है यह सिर्फ मैं और तुम जानते हो। किसी और की पत्नी होना आसान है क्या? किसी और का खाना खाना आसान है क्या? नहीं है। सच में आसान नहीं है। सुपरिवार की बहू होना सिर्फ हंसना है, रोना नहीं। कितना भी दुख हो मन में ही रखना पड़ता है। अगर बोल दिया तो अशिष्ट माना जाएगा। इसलिए हमें दांत पीसकर, खून पीकर रहना पड़ता है। माँ, उठो, बस करो। उठो, जल्दी उठो, हटो। मेरी बहन, जीवन भर तुम्हारे साथ। जब तुम वहां थे, कोई और मुझसे बात कर रहा है। तुम चले गए हो, अब मेरे पास शिकायत करने के लिए कोई नहीं है। तुम बहुत स्वार्थी हो। आपने कहा कि आप चले जाएंगे और आप करेंगे। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं आपके साथ जा सकता हूं तो मुझे इस तरह का गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। तुम चुप रहो। माँ, गुस्सा मत करो। मैं सिर्फ उसके साथ सुपरिवार की बेटी हूँ। मैं अपनी बहन को सच कहता हूँ। वह सड़क पर आराम से महसूस करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे परिवार ने आपके लिए क्या किया? माँ, तुम एक माँ हो, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। मत सोचो कि आप यहाँ चालें खेल रहे हैं। आप मुझे मूर्ख बना सकते हैं, अगर यह आपके लिए नहीं था। मर्सेरी, क्या यह युनलान आपको क्रोधित कर सकता है? और क्योंकि आप इसके बीच में हैं। यही कारण है कि यकिन बाहर है। 10 साल से अधिक समय तक घर नहीं जा सकता। यकिन की आज मौत हो गई। यह वही है जो आपने किया। दादी से क्षमा करें। अब आप भी यकिन की आत्मा के सामने गा रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है परिवार के साथ, एक चीज का आपसे कोई लेना देना नहीं है। परिवार के ऊपर और नीचे हर कोई रो सकता है।
केवल आप नहीं कर सकते। आप योग्य नहीं हैं। माँ, गुस्सा मत करो। यह सब मेरी गलती है। आपका वयस छोटे लोगों की गिनती नहीं करता है। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। पागल आप सभी ने देखा है। वह एक पागल है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके अपने बेटे जिवेई ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि उसने उसे अपमानित किया। उसे सिर उठाने दें। वह एक मनोचिकित्सक है। मैं नहीं चाहता कि आप रहें। तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। दादी अच्छी है। चलो आज इसे बाहर देखते हैं। आप इसे हमारे परिवार के लिए धन्यवाद दादी। यूटोंग, जल्दी करो, उसे लेकर ऊपर जाओ, उसे ऊपर ले जाओ, उसे ऊपर ले जाओ। यह बड़ा पाप है। अंदर आओ। बॉस फांग, मुझे क्या काम है? ऐसा है कि कल मुझे उत्तर में बाहर जाना है। यह यात्रा 10 दिन से लेकर 2 सप्ताह तक चल सकती है। तो कंपनी के काम की देखभाल के लिए तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम तो अभी झेंगजो से वापस आए हो, फिर से क्यों जा रहे हो? उत्तरी बाजार की जांच करने जा रहा हूँ। ऐसे बार बार दूर जाने से सू फैमिली रोकती नहीं है। कंपनी के विस्तार के लिए दादी जी तुम्हें पूरा समर्थन देती है। मैं छोटी बाई के बारे में पूछ रहा हूं, न कि बड़ी बाई के बारे में। यूटोंग कंपनी के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करती। तो इस अवधि में घर नहीं होगी। क्या बड़ी बाई को अकेला महसूस होगा? बड़ी बाई के अपने काम हैं। तुम बहुत सोच रहे हो। बॉस फांग, तुम ढोंग कर रहे हो या सचमुच नहीं जानते? ये दादी जी चाहती है कि तुम उनके पोते की पत्नी बनो। जब से मैंने पदभार संभाला है, मैंने अपने आप को कुछ नियम बनाए हैं। कंपनी के अंदर हम केवल व्यापारिक मामलों पर चर्चा करते हैं, निजी मामलों पर बात नहीं करते हैं, ठीक है? ठीक है। कांग सोने जा रहा है ना? तो चलो सोने चले जाएं। अच्छे। ठीक है। बिना पिता का दुख मैं सबसे अधिक समझता हूँ। कैसे कांग को ऐसे दुख झेलना पड़े। पर यूटोंग ने जूनजिए के लिए बहुत कुछ किया है। मैं कैसे पीछे मुड़ सकता हूँ? कांग मुझे माफ करना चाहिए माँ। कांग उस पर बहुत मिलता है। यूटोंग कांग अभी शांत हुआ है। चलो पास में बात करते हैं और उसे परेशान नहीं करते। ठीक है। मुझे क्या काम है? कांग का पूरा महीना होने वाला है। इस चाची को तो कुछ इशारा करना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मामूली तो मत मना करना। खोल कर देखो।
कांगकांग को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहने की कामना है। सदा सुरक्षित रहे और लंबी उम्र को जीवित रहे। यूटोंग धन्यवाद। यूहान, मैं तुमसे जूनजिए के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे पूछना चाहता था, तुम दोनों मुझे तुम्हारा खुशी का पानी कब पिलाओगे? तुम्हारी इजाजत के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा इरादा व्यर्थ चला जाएगा। हो सकता है कि ऐसा न हो। क्या? यह मौसम कितना तेजी से बदलता है और तुम इतने कम कपड़े क्यों पहने हो? तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा और कपड़े पहनने चाहिए। धन्यवाद। अगर मुझे पता होता कि यह बीमारी होगी, मैं उस गोली को नहीं रोकता। इसलिए जून जिए, उसे तुम्हारी पूरी जिंदगी भर देखभाल करनी चाहिए। देखो, तुमने अपनी जान के लिए भी उसके लिए खतरा उठाया। यह दर्शाता है कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। इससे क्या फायदा हुआ? आधे साल से ज्यादा हो गया। तुम जाने के बाद वह अभी भी मेरे साथ वैसा ही रहता है, न ठंडा न गर्म, बस सहज और शिष्ट। मुझे बहुत दुख होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि उस गोली को मुझे मार डालना चाहिए था। ऐसी निराशाजनक बातें मत करो। इंसान पौधे की तरह नहीं होता, कैसे बेपरवाह हो सकता है? मैं तुम्हारे प्रयासों को मानता हूँ। जून जिए को महसूस होगा। यूहान, क्या तुम मुझे सच्चाई बता सकती हो? क्या तुम और जूनजिए फिर से शुरू करोगे? क्या तुम और कांगकांग के पिता फिर से मिलोगे? तो जूनजिए और कांगकांग के पिता में तुम किसे चुनोगी? अगर कांगकांग का पिता नहीं आया और जूनजिए खुद तैयार है, क्या तुम जूनजिए को कांगकांग के पिता के रूप में स्वीकार करोगी? कांगकांग जग गया, मुझे जाकर देखना चाहिए। कांगकांग अच्छा बच्चा। मुझे लगता है कि कांगकांग का पूरा महीना जल्द ही पूरा होने वाला है। मैं सोच रही हूँ कि जब वह पूरा महीना पूरा कर लेगा, तो हम एक पूर्ण महीने की बारात मनाएंगे। सब लोग इसका अच्छे से जश्न मनाएंगे। नहीं दादी, मुझे लगता है कि हम सब एक परिवार हैं, इसलिए बेकार का खर्च न करें। उस दिन हम सब परिवार एक साथ खाना खाने से बहुत अच्छा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घराने में इन सालों तक लोगों की संख्या कम थी। अब जब बच्चा पैदा हुआ है, इसे अच्छे से मनाना चाहिए। हाँ, यह सू फैमिली का बहुत बड़ा सुखद अवसर है। घर में धूमधाम भरे और घर को खुशियों से भर दें। हाँ, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? क्या तुम दूसरों की खुशी मना रहे हो? माँ, ऐसे कैसे बोलती हो? क्या मैंने गलत कहा? क्या यह बच्चा सू नाम का है? ऐसी बातें नहीं कही जा सकती। कम से कम कांगकांग का आधा तो हमारे सू घर का वंश है। दूसरे घर के बच्चों को मैं भी प्यार करती हूँ, अपने पोते को प्यार नहीं कर सकती? माँ, आप गलतफहमी कर रही हो। मुझे डर है कि बाद में कोई पूछे कि इस बच्चे का पिता कौन है। हमारे परिवार का कोई जवाब नहीं होगा। अगर कोई पूछे तो कह देना कि इस बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है।
कांगकांग के पिता की मृत्यु हो गई है। वह आदमी तो मर चुका है। ऐसे में फिर भी यूहान मुझे क्यों नहीं स्वीकार करती? इस पूरी कहानी में एक रहस्य है। जब यूहान घर से बाहर थी, उस समय क्या हुआ था? कांगकांग, तूने अभी तक नींद नहीं ली है। इतना गर्म क्यों है? जुए जुए जुए। दूसरी छोटी बेटी धीरे धीरे। कांगकांग को बुखार आ गया है, जल्दी से गाड़ी बुलाओ और अस्पताल जाओ। ठीक है, तुम रुको। कांगकांग माँ यहाँ है। फांग साहब, मेरी गाड़ी में चलिए। लेकिन आप क्या करेंगे? क्या आप दूर जा रहे नहीं थे? मेरे पास समय है, बच्चे का इलाज जरूरी है। ठीक है। दूसरी छोटी बेटी, बूढ़ी माँ को मत जगाओ, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। ठीक है। चलो जल्दी से। बच्चा, ठंड लगी है, दवा समय पर खिलाओ। ज्वर उतर गया तो ठीक हो जाएगा। सावधानी से देखभाल करना, फिर से ठंड न लगे। निमोनिया होने पर बहुत परेशानी होगी। समझ गया डॉक्टर, आपका धन्यवाद। कांगकांग को अब कुछ नहीं है, हम चलते हैं। जुए, तुम मेरे हाथ में ले लो। मैं दवा लेने जाती हूँ, तुम मेरे लिए रुको। सावधानी से, उसे फिर से ठंड न लगे। नर्स, कितना पैसा है? कांगकांग को कुछ नहीं है ना? इससे तुम्हारा क्या संबंध है? तुम मुझे ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? धन्यवाद। वायुहा, तुम्हें क्या हो गया? मैं सिर्फ कांगकांग के बारे में चिंतित हूँ। हटो, तुम मुझे दवा लेने में रुक रहे हो। मुझे कुछ मिनट दो ना। मैंने तुमसे कहा मेरा बेटा बुखार में है, मुझे उसे देखना है। उसका पिता कहाँ है? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मर गया है। मुझे देखो, मेरा जवाब दो। कांगकांग के पिता का जीवन या मृत्यु तुमसे क्या संबंध है? ठीक है, चाहे वह जीवित हो या मर गया हो, लेकिन वह तुम्हें छोड़कर चला गया, यह गलत है। एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता, उसके लिए यह सब नहीं करना चाहिए। तुम चुप रहो, कोई भी उसे गाली दे सकता है, बस तुम नहीं। क्या हमारे बीच का प्यार इससे कम है, जो तुम्हें अभी 6 महीने पहले मिला है? मैंने तुमसे कहा मेरा बच्चा बीमार है। अभी मेरा मन ये बातें करने का नहीं है। नहीं, हमें इसे स्पष्ट करना होगा। यह सब अब पिछले हैं, मैंने तुमसे कह दिया है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। ठीक है, मेरे साथ बाहर आओ। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? मैंने फैसला कर लिया है। चूंकि कांगकांग के पिता अब नहीं हैं, मैं उनके स्थान पर तुम्हें और कांगकांग की देखभाल करूंगा। ऐसे विचार रखने के लिए मैं खुश हूं, धन्यवाद। क्या मतलब है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे मौका नहीं देते तो तुम कैसे जानोगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। तुम मुझसे ये मत पूछो, ठीक है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो?
जब मैंने तुम्हें पेट लिए हुए वापस आते देखा मैं लगभग टूट गया था, लेकिन उस समय भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर सका। मैं तुम्हें दूसरे आदमी से प्यार करने के लिए दोष नहीं देता। मैं तुम्हें दूसरे आदमी का बच्चा पैदा करने के लिए दोष नहीं देता। मैं बस तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ, चाहे वह आदमी अभी भी हो। मैं तुम्हारी रक्षा करते रहूंगा। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम चाहो तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं कांगकांग को अपना समझता हूं। कांगकांग मेरा बच्चा है। मैं उसे पूरे दिल से प्यार करूंगा जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसकी देखभाल पूरी जिंदगी करूंगा। वायुहा हम सुघर से चले जाते हैं। हम अपनी खुशी की तलाश में चलें, ठीक है? तुम क्या कह रहे हो? वायुटोंग का क्या होगा? अगर वह इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई, अगर उसे कुछ हो गया, क्या तुम सहन कर पाओगे? क्या तुम सहन कर पाओगे? तुम और मत बोलो, और मत बोलो। तुम नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। हम दोनों ही नहीं कर सकते। मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। हम मिलकर कोई उपाय सोचते हैं, ठीक है? मुझे अकेला मत छोड़ो। एक एक्सायोजियान, हम दोनों को ही निशाना बना दिया है। तो तुम मुझे बताओ, क्या हम फिर से ऐसा कर सकते हैं? मैंने वायुटोंग को कोई वादा नहीं किया है। मैं आजाद हूं। तुम्हारी दया, तुम्हारा अपराध बोध, यही तुम्हारी बेड़िया है। अपने आप को धोखा देना बंद करो।